आज आपके इस डेरे में, ईसरपुर आश्रम में बहुत समय के बाद सत्संग का आयोजन हो रहा है। हम सब लोग एक दूसरे के साथ बैठे हैं, अपने गुरु को याद कर रहे हैं। संत महापुरुष क्यों भेजे जाते हैं संसार में, वो हमें क्या देने के लिए आते हैं, उनका जन्म क्यों होता है, इस बात का लाभ उठाना हमारे जीवन का सबसे पहला धर्म है। और आज हमें इस बात को समझना है कि गुरु से लाभ सही मायनों में किस तरीके से लिया जा सकता है। अभी कुछ समय पहले रामपाल वर्मा जी, पुत्तूलाल जी बहुत समय से प्रयास में थे कि भैया जी आश्रम नहीं आ रहे हैं। सब जगह जाते हैं, चारों तरफ कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से आश्रम नहीं आ रहे हैं। तो मैंने उनसे जो बात कम कही वो आज आपको बताने की कोशिश करता हूं। आश्रम किसी भी ऐसी जगह जहां पर हम बैठकर गुरु की याद कर सके, ऐसा एक डेरा, ऐसा एक स्थान कभी भी अगर किसी महापुरुष ने बनाया तो वो अपने लिए नहीं बनाया, संगत के लिए बनाया। आपका ये आश्रम है और ये आश्रम आपके लिए इसलिए है कि आप जो काम घर में नहीं कर सकते, जो काम अपने व्यस्त जीवन में नहीं कर सकते, जो काम आप गृहस्थ में अपने 24 घंटे की व्यस्त दिनचर्या में नहीं कर सकते, वो काम आप इस डेरे में कर सको। जो भजन आप, जो ध्यान की क्रिया आप कहीं और नहीं कर सकते, वो यहां करो आकर के। जो सेवा कहीं और नहीं कर सकते वो यहां करो। सत्संग अगर कहीं और नहीं कर सकते तो यहां करो। आपके विकास के लिए, संगत के उत्थान के लिए संत हमेशा से एक साधन, एक रास्ता, एक जरिया बना देता है जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। हमारे जीवन में जहां हम हैं वो अगर उपयुक्त होता, अगर आप कहें कि मैं जहां हूं, जिस हालात, जिस परिस्थिति में हूं, मैं उसमें बहुत खुश हूं, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ना छोड़ देंगे। आप जीवन में कुछ भी पाना, किसी दिशा में जाना छोड़ देंगे। और संत ये जानता है, हर एक इंसान जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति परिवेश में है, चारों तरफ जितने संकट संसार के लगे हुए हैं, इससे उबरने का रास्ता संसार में अपने आप में नहीं है। कबीर साहब कहा करते थे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। हर एक इंसान को कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। तुम्हें भरोसा ना हो, तुम अपने पड़ोसी से पूछना भी, हर एक इंसान कोई ना कोई दुख गिनाएगा आपको। कोई शरीर का दुख गिनाएगा, कोई समाज, संसार, व्यवस्था, परिवार का दुख गिनाएगा, कोई बच्चों का, कोई भविष्य का, पैसा, तरह तरह की व्याधियां, बुरी संगत, घर में लोग शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, ऐसी अनगिनत परेशानियों से संसार ग्रस्त है। हम और आप दुखी हैं संसार की इन परेशानियों से। 24 घंटे संसार हमारे जीवन के चारों तरफ संकट की तरह दिखाई देता है। ऐसे में जहां हम हैं वहां पर हमें सुख नहीं मालूम पड़ रहा है। अगर हम सुखी होते तो हमें संतों की आवश्यकता क्या थी। अगर हम सुखी होते, महाराज जी कहा करते थे, अगर संसार में हर एक इंसान जहां है वहां सुखी होता तो वो परमात्मा को कभी याद नहीं करता, ईश्वर की आवश्यकता खत्म हो जाती। हम अपने जीवन में चारों तरफ अनगिनत संकट में रहते हुए जब अपने जीवन से दुखी हो जाते हैं, तब हम उस प्रभु को याद करते हैं। और वो प्रभु, वो परमात्मा हमारे और आपके उद्धार के लिए किसी शरीर में प्रकट होकर के, संत रूप धारण करके, गुरु बन के, सखा बन के
हमारा सहयोगी मित्र बनकर के हमारे बीच में आ जाता है। वो हमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारा बड़ा हूं, तुम्हें मेरे सामने सर झुकाना पड़ेगा। वो मित्र बन जाता है, वो सखा दोस्त बन जाता है, भाई बन जाता है, और वो हमारे बीच में बैठ करके हमें कहता है जहां तुम हो वहां से बचने का इलाज दुनिया में नहीं है। दुनिया के संसार के कर्म में तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें अपने जीवन में अपनी परिस्थिति बदलनी पड़ेगी। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, अगर कोई इंसान डॉक्टर के पास जाए और उसको पेट का दर्द हो, डॉक्टर समझ ले कि ये कुछ गलत खाता पीता है, डॉक्टर परहेज बताए और दवाई बताए, और मरीज दोनों ही काम न करे, न तो दवाई खाए न परहेज करे, जैसे कोई इंसान दोनों ही चीजें ना करे तो उसका दर्द दूर नहीं होता। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर हम अपनी परिस्थिति, अपना माहौल न बदलें तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। हम अपने जीवन में वो नहीं प्राप्त कर सकेंगे जो गुरु हमें देने के लिए आया है, जो इतनी दूर से वो हमें समझाने के लिए आया है, उसे जीवन में धारण करना जरूरी है। इसीलिए हुजूर कहा करते थे, हर एक इंसान के जीवन में वो अपने जीवन को उस प्रभु की कृपा से एक सही दिशा में ले जाए, इसके लिए गुरु की कृपा हुई है, इसीलिए संत का आना हुआ है। इसीलिए जितने महापुरुष है उन्होंने यहीं से शुरुआत की, कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। गुरु की हमें जरूरत ही क्या है? कहते गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु के समान है, गुरु शिव के समान है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ब्रह्म से भी ऊपर है, जहां जन्म मरण होती है उससे भी ऊपर की उस शक्ति को लेकर के अगर कोई संसार में आया है तो वो सदगुरु संसार में हमें हमारे जीवन में कुछ देने के लिए आया है। अब क्या देने के लिए आया है, यह बात हमें समझनी है। पहली बात तो हम समझ गए, हमें पता चल गया गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, तो हम गुरुजी के पास जाने लगे, गुरुजी से मिलने लगे, उनका आदर सम्मान करने लगे, उनको श्रेष्ठ मानने लगे। पर क्यों मानने लगे ये समझिए। आप गुरु से क्या लेने आए हैं और वो मिलेगा कैसे? दूसरी लाइन में कहते अज्ञान तिमिरांधस्य, जीवन में अज्ञान है, और अज्ञान दो तरह के होते हैं। कहते एक अज्ञान तो वो होता है कि आप पढ़े लिखे नहीं, स्कूल नहीं गए, आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने शिक्षा ग्रहण नहीं करी, आपने कुछ सीखा नहीं। अब कोई भी आपको सामने से आएगा और बेवकूफ बनाएगा, और आप क्योंकि जानते नहीं है इसलिए आप उसकी बात मान करके धोखा खाते रहेंगे। पर कहते दूसरा अज्ञान क्या होता है, तुम जब आंखें बंद करोगे तो तिमिर अंधकार है तुम्हारे जीवन में। हर एक इंसान जब काल माया के पसारे में आया तो उसके अंतर का दरवाजा बंद हो गया, वो इस देह से ऊपर जाने का रास्ता भूल बैठा। अब हर एक इंसान इस पिंजरे में कैद है, इस पिंजरे में ही जीना है, इसी में कर्मों के भोग भोगने हैं, इसी में जन्म और मरण में जीते रहना है। कहते तुम्हारा वो जो दरवाजा बंद है, तुम जब भी देखो आंखें बंद करना और अंधेरा ही रहेगा। अंधेरा तुम काट नहीं पाओगे, चाहे तुम कितनी ही रोशनी करो, तुम बाहर 1000 रोशनी करो, जैसे ही आंखें बंद करोगे अंधेरा छा जाएगा, वो अंधेरा नहीं कटेगा तुम्हारा। गुरु जी कहते हैं अज्ञान तिम्रा अंधस्य ज्ञान अंजन शालाक्या। तुम्हें गुरु जी से क्या करना था? ज्ञान लेना था, ज्ञान तुम्हें पाना था, इसलिए कि तुम्हारे अंदर का अंधकार दूर हो सके। अब इस ज्ञान को लेने के लिए हमें हमारी अंदर की आंख खुलनी जरूरी है। कहते वो ज्ञान जो तुम्हारे अंदर की आंख खोल दे, ज्ञान से तुम्हारे अंदर की आंख खुलने लग जाए, इस दिशा में हमें चलना है। बाबा सावन सिंह जी महाराज एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा महापुरुष हुए, वो इस बात को बहुत सुंदर ढंग से कहा करते थे। एक बार एक माता आई उनके पास, कहने लगे बाबा जी आपने दर्शन देने छोड़ दिए, आप नाराज हो क्या? मुझसे कोई गलती हो गई जो आपने दर्शन देने छोड़ दिए? बाबा जी कहने लगे मैं तो रोज आता हूं, तू मेरे पास नहीं आती। अब माता ने सोचा कहां आते हैं बाबा जी?
हम तो रोज ही बाबा जी की याद करते हैं, हम तो रोज स्वामी जी की याद करते हैं, कहाँ आते हैं स्वामी जी? तो वो कहने लगे, मैं तुम्हारे अंदर जहां तुम बिंदी लगाती हो ना, वहां बैठ के रहता हूं, वहां बैठकर रोज तुम्हारा इंतजार देखता हूं, कब तुम यहां आओ और मैं तुम्हें दर्शन दे दूं। अब तुम यहां आते ही नहीं तो दर्शन कैसे मिलेंगे? तुम यहां आने का काम ही छोड़ बैठे, तुमने रास्ता ही बदल लिया, तुम दूसरी जगह तलाश करो तो तुम्हें अंदर में दर्शन कैसे हो जाएंगे? कहते तुम्हारी वो आंख जो तुम्हें अंदर खुलेगी वो तुम्हें ज्ञान देगी, वो ज्ञान तुम्हें गुरु की कृपा से जीते जी मिल जाए, इसके लिए बहुत सौभाग्य का हमें यह अवसर मिला है। आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैं तो कई बार बहुत से भाई बहनों को कहता हूं, हमें गर्व होना चाहिए इस बात का कि हमें कोई पूर्ण गुरु जीते जी मिल गया। ये हमारे लेखे में उस ईश्वर ने लिखा था, हम तो नहीं ढूंढ सकते थे। हमारे पास तो ताकत नहीं थी कि हम उस गुरु को ढूंढने जाते। हम कैसे पहचान लेते? आप बाजार में जाओ, जिसको देखो वही ज्ञानी है, जिससे पूछो वही ज्ञान सिखा देगा। आप किसी से पूछो, हर एक आदमी रास्ता दिखाने को तैयार है। आप कैसे ढूंढ लेते कि कौन सच्चा है कौन झूठा है? हुजूर कहा करते थे, ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि मनुष्य जीवन में हमें ये बात समझ में आई कि जीवन ये नश्वर है, नाशवान है, इसमें गुरु हमें बचाने के लिए आया है, नाम दे रहा है और नाम से जुड़ना जीवन का अर्थ है। ये हमें समझ में आ गया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आप और हम अगर कुछ भी ना करें तो भी गुरु की कृपा से हम 84 लाख जिया जूनी में, जन्म मरण में, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की जीनियों में नहीं जाएंगे। ये गुरु की बड़ी भारी कृपा है, वो हमें इनसे बचा कर रखता है। बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है, कई बार सुनी होगी आपने। एक बार एक पठान था, ऊंटनी पर बैठा था, उसने सामने से एक निकलती हुई ट्रेन देखी तेजी से, उसमें बाबा सावन सिंह जी महाराज बैठे थे। वो खिड़की से बाहर झांक रहे थे। पठान ने बाबा जी के चेहरे को एक पल के लिए, एक क्षण के लिए देखा होगा और देखते ही मन में वो छवि बस गई। जबान से निकला, वल्ला क्या नूरानी चेहरा है। एक क्षण का प्रेम जागा उस पठान का और बाबा जी ने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसको हमेशा दर्शन दिया। जब अंत समय आया तो बाबा जी दर्शन देते थे। वो बार बार सबको चीख चीख कर बोलता था, सफेद दाढ़ी वाला कोई महात्मा आया है और कहता है मैं तुझे लेने आया हूं। एक सत्संगी ने तस्वीर दिखाई, कहने लगे पठान जी ये तो नहीं है। तो वो कहने लगा हाँ यही महात्मा है, रोज अंदर आकर के हर पल खड़े रहते, तैयारी करो मैं लेने आया हूं, तुम्हें मुझे साथ चलना है, तुम्हारा समय हो गया है, तुम्हें अब यहां ज्यादा कुछ नहीं करना, अब तुम अपना लेना देना पूरा करो। वो ये बात कहता था तो सत्संगी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पठान जी ने तो नाम नहीं लिया, पठान ने तो कभी गुरु का नाम नहीं सुना, बाबा जी का नाम तक नहीं जानता है, इसे महाराज जी कैसे लेने आए होंगे, झूठ बोलता होगा। वो अगले महीने सत्संग गया, बाबा जी से पूछा। बाबा जी ने जो बात कही वो मैं आपको आपके हृदय में बसाना चाहता हूं। बाबा जी ने कहा, गुरु शक्ति एक उस प्रभु की दया मेहर लेकर के जीवों का उद्धार करने के लिए उस परमात्मा की दया मेहर से हमें प्राप्त होती है। जब वो किसी को दर्शन मात्र दे दे और हमारे अंदर प्रेम जाग जाए, उसके लिए अंदर से वो विरह, वो कशिश लग जाए, अंदर से वो तार जुड़ जाए, तो उतना करने मात्र से नीचे की योनियों में नहीं जाना पड़ता। जन्म मरण की योनियों में, बार बार कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों की योनियों में नहीं जाना पड़ता, उससे तो वो दर्शन मात्र से हमें छुड़ा लेता है। तो आप हमको गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे गुरु के साथ हैं जो हमें नाम से जोड़कर जीवन में कुछ सिखाना चाहता है। पर अब ये गर्व के बाद हम अगर और चाहें कि जीवन धन्य हो जाए, जो मिला है वो तो बहुत है, पर अगर हम चाहें कि हमारे अंदर निरंतर उसकी याद बनी रहे, हमारा प्रेम उससे लगा रहे, हमें जब कोई देखे तो वो हमारे गुरु की बड़ाई करे। महाराज जी कहा करते थे, संत की कृपा हो गई, नाम मिल गया, नीचे के शरीरों में नहीं जाना पड़ेगा। पर आश्चर्य की बात यह है, कमाल तो तब है जब लोग तुम्हें देखें और तुम्हें तुम्हारे गुरु के नाम से जाने, तुम्हें देखें और तुम्हारे गुरु की बड़ाई करें, तुम्हारा जीवन देखें और कहें इसने किसी महात्मा से नाम लिया होगा, ये किसी पूर्ण पुरुष के पास जाता होगा।
इसके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो हमारे और आपके साथ नहीं हुआ है। तो ऐसे जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हुजूर कहा करते थे क्या करना पड़ेगा? ज्ञान अंजन शालाक्या, ज्ञान लेना पड़ेगा। समझ से, अपने बुद्धि विवेक से, अपने हर रोज के प्रयास से कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे आप जीवन में संसार में मत उलझो, संसार की चिंताओं में मत पड़ जाओ। अब ये बात अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो कैसे कहूंगा? हम और आप गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं। हम और आप संसार की हजारों चीजों में पड़े हुए लोग हैं। चारों तरफ समाज, तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, हजारों तरह की बातें होती हैं। कई बार मैं बहुत से भाई बहनों से मिलता हूं तो माताएं, बहनें, कई बार भाई बड़े चिंतित हो जाते हैं। लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, लोग हमें क्या कहेंगे, फलाना हमें किस तरीके से देखेगा। लोग इस बात की बड़ी चिंता करते हैं कि संसार हमें किस तरीके से तौल रहा है, किस तरीके से नाप रहा है, कैसे हमारे बारे में बात कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, बड़ा परेशान, कहने लगे भैया जी मैं बहुत दुखी हूँ, घर में बहुत परेशान रहती हूँ, जिसे देखो वो मेरे बारे में बुरा सोचता रहता है, बुरा बोलता रहता है, मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने कहा बहन, इस संसार में जहां हम अपने आप को नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता है कल हमारा मूड किधर करेगा, हम सत्संग जाएंगे या अचानक कहेंगे हम नहीं जाते सत्संग में, हमें नहीं पता हम कहेंगे कि गुरुजी अच्छे लग रहे हैं कि बुरे लग रहे हैं, हमें अपना नहीं पता है। हम दूसरे का क्या गारंटी ले सकते हैं? तुम्हें कैसे लगता है दूसरा कोई तुम्हें जान सकता है? दुनिया का कोई इंसान तुम्हें नहीं समझता है, तुम्हारे अंदर क्या है नहीं जानता है, तुम क्या हो इसको नहीं पहचानता है। जब कोई तुम्हें जानता ही नहीं, तुम अगर लोगों की इतनी चिंता करो, इतना परेशान रहो, इतना दुखी रहो, तो समझ लो तुमने जीवन में उन लोगों के लिए जीवन बर्बाद कर दिया जिन लोगों का तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं। हुजूर कहा करते थे हमारे जीवन में संत हमें बाहरी तमाम चक्रों से बचाना चाहता है। तुम जिस समाज में, जिस गृहस्थ में, जिस लेन देन के जगत में रहते हो, वहां कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तुम्हें पसंद करना ये संसार की जिम्मेदारी नहीं है। लोगों का लेना देना है तुम्हारे साथ, किसी का कर्जा है तुम्हारे साथ। जिस दिन कर्जा है उस दिन वो कर्जा तुमसे चुका और वो तुमसे दूर हो जाएगा। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। एक बार एक माता आई रुदन करते हुए, कहने लगी मेरा जवान बच्चा खत्म हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं तो सत्संगी थी, मैं तो नामदानी थी, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ। बहुत रोती थी, बहुत दुखी थी, सेवादारों से संभली नहीं। महाराज जी के पास ले जाया गया, महाराज जी ने बिठाया, शांत किया। महाराज जी ने कहा तुम्हें क्या लगा, कोई तुम्हारे साथ जीवन भर के लिए आया है? सारे जीवन भर का ताना बाना लिखा है, सब कर्जा है, एक एक कर्जदार है। जिसका कुछ अच्छा लिखा है वो तुम्हारी सेवा कर रहा है, जिसका कुछ बुरा कर्जा लिखा है वो तुम्हें दुख दे रहा है, रोज तुम्हें घूर रहा है, रोज तुम्हें सता रहा है। ये कर्जा तुम्हारा चुकना, जीते जी तुम्हारा ये कर्जा हटना बड़ा जरूरी है। तुम चाहोगे भी तो इस कर्जे से भाग नहीं पाओगे। और महाराज जी कहने लगे इस बात का ध्यान देना, जिस दिन किसी का कर्जा चुक जाता है उस दिन कोई किसी का साथ नहीं निभाता, उस दिन के बाद कोई किसी के साथ खुशी खुशी नहीं बैठता। हर एक इंसान का कर्जा है। महाराज जी ने बहुत समझाया। महाराज जी कहने लगे इसके पिछले जन्म के जो भी कर्म थे बस इतने ही थे, इसको जाना लिखा था, इसका संसार में इतना ही जीवन था, तुम एक सांस भी इसकी नहीं बढ़ा सकती थी। जब इतना समझाया तो धीरे से उसको शायद ये बात समझ में आई। उसने कहा महाराज जी मैं क्या करूं? महाराज जी कहने लगे तुम बस प्रभु से ये प्रार्थना करो कि जो जितना जितना जिसका लिखा है तुम प्यार से, सहज भाव से काट सको। तुम ये ध्यान रख सको कि तुम्हारे जीवन में तुम कैसे इस चीज की समझ हासिल करोगे, कैसे इस चीज को जान जाओगे। इसलिए हुजूर कहा करते थे हमें गुरु मिल गया ये उनकी कृपा थी, हम उनके पास बैठ पाए ये उनकी कृपा थी। पर हमें ज्ञान लेना है। ज्ञान लेने के लिए हमें अपने जीवन में, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने चित्त से जीवन में ऐसे काम करने हैं जिससे हम जीवन में उस भलाई के, उस सच्चाई के पात्र बन सकें।
उस प्रभु की कृपा के पात्र बन सकें। इसलिए मुझे याद है स्वामी जी जब नाम दिया करते थे तो 3 नियम बताया करते थे। 3 नियम जिसने भी नाम लिए उसको बताए स्वामी जी ने। पहला नियम, खाना पीना ठीक रखना, कभी मांस मत खाना, कभी शराब मत पीना, कभी ये तमाम बुरी चीजों की संगत मत करना। दूसरी चीज, भजन रोज करना। तीसरी चीज स्वामी जी कहा करते थे, पात्र बनना। पात्र बनना बड़ा जरूरी है। आपको अगर कुछ पाना है तो आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हुजूर कहा करते थे, जिसने अपने जीवन में पात्र बनना सीख लिया, गुरु से कुछ पाने के लिए निरंतर प्रयास करना सीख लिया, वो कभी खाली नहीं जाता। कहा, पानी ऊंचे ना टिके, नीचे ही ठहराए, नीचा होवे भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए। आप अगर कोई टंकी खोलो, पानी भरना चाहो तो जो है गिलास को टंकी के नीचे लाना पड़ेगा। अगर तुम टंकी के ऊपर गिलास रखो और चिल्लाते रहो कि मेरा गिलास नहीं भर रहा, तो तुम्हारे सारा जीवन का रुदन मचाने से भी एक बूंद पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। हुजूर कहा करते थे, पात्र बनने का मतलब है जो देने वाला है उसके लिए तैयार होना, अपने आप को उसके योग्य बनाना। हम योग्य जब बनते हैं तब हमारे जीवन में उस प्रभु की दया मेहर की, उस जीवन से हमें कुछ प्राप्त होना शुरू होता है। तो ज्ञान कैसे आता है? हुजूर कहा करते थे, चक्षुरून मिलतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें ऐसे गुरु में आस्था जतानी है जो नाम प्रकट कर देता हो। अगर आप स्वामी जी से नाम ले चुके तो आपको क्या करना है? खूब विश्वास से अपना हर दिन जीना है। आप रोज सुबह उठो और पूरा दिन गुरु जी को समर्पित कर दो। सुबह उठते पहला काम क्या करो? हे स्वामी जी, मेरा ये जो पूरा दिन है इसको जैसा भी, इसमें जो भी होने वाला हो ये आपके हवाले, इसमें जो हो वो आप जानो। अच्छा हो तो आपकी मर्जी, अगर कुछ जो है खराब हो जो मुझे नहीं पसंद आएगा तो वो भी आप ही संभालना। अगर वो मेरे लिए उचित होगा तो मुझे देना, अगर मेरे लिए अनुचित होगा तो मुझे बचाना। दोनों चीजें कहनी पड़ेंगी। ऐसा मत करना कि सिर्फ अच्छा तुम्हें मिले और खराब पड़ोसी को मिले, तो काम नहीं बनेगा। तुम्हें जब प्रार्थना करनी होगी तो दोनों स्वीकार करने होंगे, अच्छा भी और बुरा भी। हे प्रभु, मुझे दोनों स्वीकार है। जैसा तू रखेगा मैं वैसा रहना चाहता हूं, जैसे तू अपनी राजी में भाड़े में रखेगा वैसा मैं रहना चाहता हूं। महाराज जी कहा करते थे, इसे कहते हैं गुरु की मौज में रहना, इसे कहते हैं गुरु के भाड़े में रहना, गुरु की आज्ञा में रहना। हम और आप तभी गुरु से कुछ प्राप्त कर सकेंगे जब इस तरीके से तैयार हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे। हम जो है उस बहते स्रोत के नीचे आने लग जाएंगे और हम रोज रोज कहेंगे, हे गुरु, जो तुझे पसंद हो वो मुझे मंजूर है। तो हुजूर कहा करते थे, हमें इसके लिए तैयार होना पड़ता है, हमें अपने जीवन में ज्ञान लेने के लिए तैयार होना पड़ता है। मैं आपको एक आश्चर्य की चीज बताऊं, आपको लगता होगा सिर्फ नाम लेने से ज्ञान मिल जाएगा। नाम लेने से ज्ञान नहीं मिलेगा, नाम को बनाना पड़ेगा, सत्संग को बनाना पड़ेगा, रोज जतन करनी पड़ेगी। महाराज जी कहा करते थे, तुम्हारे इस काम में सबसे ज्यादा रुकावट तुम्हारा मन डालेगा। आपने कई बार सुना होगा, बहुत से सत्संगी भाई बहन क्या कहते हैं, हम तो भजन पे नहीं बैठ पाते हैं, हमारा भजन पे बैठना बड़ा मुश्किल है, हम पे ध्यान नहीं होता। जब आप उनसे पूछने की कोशिश करें कि क्यों नहीं होता, तो क्या कहते हैं, मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं मानता। कभी कहते हैं शरीर नहीं बैठ पाता। आप ऐसे कई अलग अलग तरह की बातें सुनेंगे, हो सकता है आप भी करते हो। जब आप इन चीजों को सुने तो बड़ा आश्चर्य से एक चीज को समझने की कोशिश करना, हमारा मन जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, हमारा मन जिसका अस्तित्व शायद शून्य के बराबर भी नहीं है, जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, जिसको छू नहीं सकते हैं, वो मन ऐसा शक्तिशाली है कि अगर वो मन आपको कहे कि कुछ नहीं करना है तो आप वो कर नहीं पाओगे। आप अपनी बात सुनना, आप क्या कहते हैं, मन नहीं करता, यानी मन नहीं कहेगा तो हम नहीं करेंगे। अब अगर आपका मन कहेगा कि भजन नहीं करना है तो आप भजन नहीं करोगे। अगर आपका मन कहेगा कि तुम्हें सेवा नहीं करनी है तो आप सेवा नहीं करोगे। अगर आपका मन नहीं मानेगा कुछ करने के लिए तो आप वो काम नहीं करोगे। ऐसा ही है ना, मन नहीं करेगा तो आप नहीं करोगे। एक वो मन जिसको आप देख नहीं सकते हो, वो मन हमारे सर पर बैठा है, हमारे सर पर बैठ करके हम पर राज कर रहा है। हुजूर कहा करते थे, ये बात स्वीकार करनी जरूरी है कि अभी हम मन के कहे चल रहे हैं। ये मन हमारे ऊपर हावी रहता है, हमारे हिसाब से
हमें अपने हिसाब से चलने नहीं देता। तो जो कहा करते थे इसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ा प्रयास, सबसे सहज, सबसे आसान प्रयास क्या है? मैं कहता हूं आप हर रोज सुबह उठो और इस मन को गुरु चरणों में समर्पित कर दो। आप सुबह उठकर पहला काम क्या करो? पहले ही प्रार्थना कर लो स्वामी जी से, हे गुरु जो हो वो तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। अच्छा हो तो तेरी मर्जी, अगर कुछ अच्छा ना हो तो तेरी रजा, तेरी मौज, जैसे तू चाहेगा वैसे हम रहेंगे, हम तेरी तरफ बढ़ते रहेंगे, हम तेरी दिशा में बढ़ते रहेंगे। तो आप और हम तब अपने जीवन को सत्य के साथ जोड़ सकते हैं जब हम हर रोज प्रयास करते हैं। और जो कहा करते थे दूसरे का देखा देखी करना आसान है, कई बार जब आप एकांत में अकेले बैठोगे तब मेहनत करना मुश्किल का काम है। जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, जब मन कहे कि आज तो कोई नहीं देख रहा है, आज तो बेईमानी की जा सकती है, तब आप ईमानदारी रखो, तब ये मेहनत का काम है। तब आप डटे रहो, तब आप अपना रास्ता न बदलो, ये मेहनत का काम है। तो आप और हमारे लिए जीवन में एक बहुत बड़ा दायित्व है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें गुरु को, गुरु की शिक्षाओं को, गुरु की बात को अपने जीवन में अपने सर माथे पर रखना है, उसकी बात पर जीवन जीने का प्रयास करना है। चाहे आप कहीं भी रहो, चाहे आप घर में रहो, कारोबार में रहो, चाहे आप लोगों से मिलो, चाहे आपका संसार से लेना देना हो, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि हम गुरु मत वाले हैं। और गुरु मत वालों का चरित्र, जीवन सांसारिक लोगों से अलग होता है। सांसारिक आदमी वो संसार के भोग कर सकता है, उसे संसार में बुराई करने में कोई परेशानी नहीं है, उसे कहीं किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि वो तो आंखें बंद करके बैठा है। उसे तो उस दिन याद आएगी जिस दिन अंत समय आएगा, उसकी तो तब आंख खुलेगी। पर तुम जागे हुए हो, तुम जागृत पुरुष हो, तुम्हें परमात्मा की कृपा से सही बात समझने का अवसर मिला है। जब संसार में रहना तो दूसरों से अलग रहना, दूसरों से कुछ अलग अपने जीवन को जीने का प्रयास करना, कुछ ऐसे जीना जिससे जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिले। और मैं आखिरी में एक बात और कहता हूं, अपने लिए तो हमें करना ही है, साथ साथ अपने आने वाली उन तमाम पीढ़ियों के लिए भी करना है जिन्हें हमसे बहुत आशा है, जो हमसे कुछ सीख सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा, एक महापुरुष का, एक बहुत बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे, उनके जीवन का वृत्तांत सुनाता हूं। वो कहा करते थे कि हमारे जीवन में हमारे सामने एक बहुत बड़ा दायित्व है। हमारे वो बच्चे, वो संतान, वो आगे आने वाली पीढ़ियां जो हम पर निर्भर हैं, हम उनके खाली स्लेट पर क्या लिखेंगे, हम उनके पवित्र मन पर किस तरह की छाप छोड़ेंगे, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। हमारे बच्चे वो आगे लेकर जाएंगे जो संस्कार हम शुरू में उनके अंदर डालेंगे। अब एक बहुत जो मनोवैज्ञानिक हुए डॉक्टर जो डिस्पेंजा, वो कहा करते थे शुरू के 7 साल तुम अपने बच्चों को जो दोगे, दोनों तरीके से, एक तो कह करके और एक बिना कहे, दोनों तरह से वो तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हारी देन होगी, तुम्हारा उनको धरोहर होगी। तुम उन्हें क्या देते हो? अब सीधे कहना तो, सीधे देना तो आसान है, बच्चा कुछ खा रहा है, आपने डांट दिया ये मत करो, ये आपने सीधे कह दिया प्रत्यक्ष रूप से। अब प्रत्यक्ष क्या है कि वो तुम्हें देख रहा है कि तुम खुद घर में कैसा व्यवहार करते हो। जब तुम्हारे माता पिता, बूढ़े माता पिता तुमसे 10 बार किसी बात को कहेंगे कि भाई ये काम कर दो और तुम चिढ़ जाओगे, तब तुम कैसा व्यवहार करोगे? तुम्हारा छोटा बच्चा अप्रत्यक्ष रूप से देख रहा होगा कि तुम कैसा व्यवहार करोगे, तुम अपनी पत्नी से कैसा व्यवहार करोगे, तुम अपने पति से कैसा व्यवहार करोगे, तुम अपने बच्चों से कैसा व्यवहार करोगे। वो अप्रत्यक्ष रूप से वो बात अपने अंदर डाउनलोड कर रहा होगा। वो कह रहा होगा कि भाई हमारे तो माता पिता, बड़े लोग ऐसे करते थे, हम भी ऐसे करेंगे, और वो उस चीज को जीवन में धारण कर लेगा। हमारे स्वामी जी महाराज बड़े व्यंग में एक बड़ा सुंदर सा किस्सा सुनाया करते थे। एक बार एक गांव में शादी हुई, जब शादी हुई तो संगीत रखा गया। जब संगीत रखा गया तो महिलाएं आई, इकट्ठी हुई, ढोल बाजा इकट्ठा हुआ, संगीत होने वाला था। जैसे ही लोग इकट्ठे हुए तो एक बूढ़ी माता आकर के बैठ गई। घर में बूढ़ी माताएं नहीं होती है जो हर एक चीज की अगुवाई करती हैं। अब वो बैठी थी, इतनी देर में उन्होंने देखा कि एक बिल्ली का बच्चा वो बीच बीच में कूदा करे। तो बूढ़ी माता को समझ में आया कि जो है ये जब तक कूदेगा तब तक संगीत तो होने से रहा। उसने जो है उस बच्चे को पकड़ा
एक डलिया उठाई, उसके नीचे पकड़ा और बंद कर दिया। लोगों ने पूछा, माता तुमने ये क्यों किया? तो माता कहने लगे ऐसा ही होता है। अब जो है लोगों ने समझा रिवाज होगा, बूढ़ी माता ने किया रिवाज होगा। किसी ने नहीं पूछा ऐसा क्यों किया, किसी ने पूछना की कोशिश भी नहीं की, इसके पीछे कोई मतलब भी था क्या? लोगों ने कहा रिवाज होगा। अब जो बड़े थे, सियाने थे, उनको तो समझ में कुछ आया होगा, पर जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी देख रहे थे कि बूढ़ी माता ने ऐसा किया। अब जब बच्चे बड़े हुए, जब उनके बच्चे बड़े हुए, 2-4 पीढ़ियां गुजर गई, तो जो है वो भारत से बाहर विदेशों में रहने लगे जाकर के। जब उनके यहाँ एक बार शादी हुई, 3-4 पीढ़ी गुजरने के बाद वहां संगीत का प्रोग्राम रखा गया, तो बच्चे कहने लगे संगीत ऐसे नहीं होगा, संगीत करने के लिए तो रिवाज पूरा करना पड़ेगा। अब लोगों ने पूछा क्या रिवाज है तुम्हारे यहाँ? कहने लगे एक बिल्ली लाई जाती है तब संगीत पूरा होता है। अब लोग पूछने लगे कि बिल्ली कहाँ से लाएं, बाहर कोई जंगलों में बिल्ली थोड़ी ना घूम रही है। बहुत ढूंढी गई, बिल्ली मिली तो कहने लगे नहीं, डलिया भी आएगी अभी, बिना डलिया के नीचे छुपाए रिवाज पूरा नहीं होगा। अब डलिया ढूंढी गई, डलिया कहाँ मिले? बहुत मुश्किल से डलिया मिली, बिल्ली आई, बिल्ली को ढका गया। फिर बूढ़ी माता कहने लगी, वो जो कभी बच्चा हुआ करती थी, वो कहने लगी अब तुम संगीत शुरू करो। महाराज जी कहा करते थे, किसी ने पूछा नहीं बिल्ली को डलिया के नीचे क्यों कैद किया बूढ़ी माता ने, उसकी जरूरत थी, वो परेशान कर रही थी, हमारा रिवाज बन गया, हमने उस चीज को अपना आदर्श मान लिया। तो ध्यान रखना तुम अपने बच्चों के सामने कैसे रहते हो, कहीं ऐसा ना हो तुम कोई चीज करो, वो तुम्हारे बच्चे उसे रिवाज, तुम्हारा नियम, तुम्हारे घर का संस्कार मान करके आगे करने लगे। कई बार आपने देखा होगा जो बच्चे सारा बचपना कहते हैं हम बहुत दुखी हैं कि माता पिता मारते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों को खुद पीटने लग जाती है। मैंने कई बार ऐसे लोगों को पूछा, मैंने कहा जब तुम छोटे थे तब तो दुखी रहते थे, अब तुम अपने बच्चों पे खुद हाथ उठाते हो। कहने लगे क्या करें, यही तरीका हमें पता है, यही समझ में आया, ऐसे ही हमारे माँ बाप सिखाया करते थे। तो आप इस बात का ध्यान रखना, आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो। आप अपने बच्चों को जो दोगे वो जीवन भर बना रह जाएगा, वो हमारी पीढ़ियों में, पुश्तों में चला जाएगा, वो आगे चला जाएगा। अगर वो बीड़ी सिगरेट पीना सीख गए तो सारी आगे की पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। अगर मांस खाना सीख गए तो सारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। अगर वो हाथ उठाना सीख गए, अगर तरह तरह के बुरे काम करना सीख गए, अगर घर में क्रोध करना सीख गए, कहां से सीखेंगे? हम ही से सीखेंगे। अगर वो ये सब सीख गए तो आगे की पूरी पीढ़ियां भारत की बर्बाद हो जाएंगी। तो हुजूर कहा करते थे तुम क्या अपने आगे दोगे, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक विद्वान मिले, वो कहने लगे भैया जी बड़े दुख की बात है, अगर हम किसी और धर्म में जाते हैं, हम ये कहते हैं ये मुस्लिम है, मुस्लिम से पूछे तुम्हारा धर्म क्या है, वो कहते इस्लाम। कहते तुम्हारी धर्म पुस्तक क्या है, कहते कुरान। पढ़ी है नहीं पढ़ी, कहते हाँ पढ़ी है, हाथ उठा के कहते पढ़ी है। अगर ईसाई के पास जाते हैं वो भी यही कहता है मैं जो है ईसाई मत का मानने वाला हूँ, मैं जो है बाइबिल को अपना धर्म ग्रंथ मानता हूँ, बाइबिल पढ़ी है तो कहता हाँ पढ़ी है। वो कहने लगा दुख की बात यह है भारत के लोग सनातनी हैं, सनातन से उनकी परंपरा आई है, पर जब हम भारतीय माता पिता बच्चों को पूछते हैं तुम्हारी धर्म पुस्तक क्या है, तो उन्हें नहीं पता होता है, वो ये नहीं जानते उनकी धर्म पुस्तक क्या है। घर में न रामायण है, घर में न रामचरितमानस है, न गीता है, न वेद है, न उपनिषद है, किसी एक चीज को हम पढ़ने स्वाध्याय भूल चुके हैं। महाराज जी कहा करते थे अगर तुम अपने अपने बच्चों को टटोल कर देखोगे तो बच्चों को 4 चौपाई नहीं आती होंगी, बच्चों को 4 मंत्र नहीं आते होंगे, गीता हम उन्हें पढ़ाते नहीं होंगे, हम उन्हें रामचरितमानस नहीं सिखाते होंगे, हम उन्हें अपने जो हमारे पूर्वज हुए जिन्होंने दुनिया के लिए बड़े बड़े आदर्श प्रस्तुत किए, हम जो है उनको अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते होंगे। अभी कुछ दिन पहले की एक छोटी सी घटना बताता हूँ। भारत से बाहर इंडोनेशिया एक देश है, वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी गए। जब वहाँ गए तो वहाँ पर वहाँ का जो राजा है वो जो है भगवान राम की प्रतिमा लेकर आया और कहने लगा ये आपको हम भेंट करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा आप कैसे इनकी प्रतिमा भेंट कर रहे हो? कहने लगे हमारे पूर्वज हैं, भगवान राम हमारे पूर्वज है। वो कहता राजा जो है दूसरे देश का है। अभी कुछ दिन पहले अफ्रीका में गए
तो जो है वहां जाकर पूछा कि भाई हमारे यहाँ भारत में सनातन परंपरा है, तुम जो है उस सनातन परंपरा को नहीं जानते होगे। तो अफ्रीका के लोग कहने लगे ये लवकुश का बसाया हुआ है अफ्रीका, हम तो उनको अपना इष्ट मानते हैं, हम तो उनका अपना सर्वस्व मानते हैं। आप देखिए दुनिया जहां पर ईश्वर को उसको मान करके अपने जीवन में कहीं ना कहीं रास्ते पर लगी हुई है, अगर हम अपने समाज अपने घर में देखें तो हम बिखर रहे हैं। क्यों बिखर रहे हैं? क्योंकि हमने अपने जीवन को, अपनी भक्ति, अपनी साधना को अपने तक सीमित कर लिया है। हम कहते हैं हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों को सत्संग लाने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों को सेवा कराने की जरूरत नहीं है। हम जब बच्चे रोते हैं तो उनके हाथ में फोन थमा देते हैं, हम कहते हैं फोन में रहो, पर जो है तुम सही तरीके से जीवन न जियो। तो जो कहा करते थे ध्यान रखना, तुम अपना तो भला कर जाओगे, पर जो है तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ियां वो तुमसे सीखेंगी। तो तुम्हारे लिए एक दायित्व भी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अपने आप से धर्म से तो जुड़ना ही है, पर साथ साथ अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ ऐसा करो, रोज सुबह कम से कम ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे बच्चे उसका हिस्सा बने। रोज अगर हो ना सके तो सुबह शाम थोड़ी देर किसी धर्म पुस्तक का स्वाध्याय किया करो। स्वामी जी की पुस्तक की 2-4 सत्संग की पन्ने पढ़ा करो। हो सकता है गीता हो घर में, गीता के 2-4 श्लोक पढ़ा करो। रामचरितमानस की 2-4 चौपाइयां जोर जोर से पढ़ा करो। कुछ ऐसा किया करो बच्चों के जीवन में आदर्श बने, उनको समझ में आए जीवन कैसा होगा, जीवन में धर्म कैसा होगा, सत्संग कैसा होगा। मैं आपको 2 चीजें और बताता हूं, आपको आश्चर्य होगा। अभी स्वामी जी महाराज सन 76-78 में बाहर विदेशों की तरफ गए तो कुछ छोटे छोटे बच्चों ने स्वामी जी महाराज से 5-6 साल की उम्र में नाम लिया विदेश से। और जब नाम लिया तो सारा जीवन स्वामी जी का पालन किया, खूब उनकी सेवा में आए, सत्संग में आए। और जब स्वामी जी चले गए 2014 में तो वो लोग बहुत परेशान रहे, किसी से मिलने जुलने का अवसर नहीं मिला। अभी मैं पिछले महीने जब जर्मनी गया तो वही बच्चे जो आप बड़े हो गए 40-45 साल की उम्र के, कहने लगे भैया जी हम बड़ा उपकार मानते हैं। मैंने कहा किस बात का? कहने लगे आजकल के बच्चे जिनको ये मौका नहीं मिला गुरु की शरण में रहने का, वो व्याधियों में फंस गए, नशे करने लगे, शराब बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीने लगे, हम नहीं रोक पा रहे उन्हें। हमारे माँ बाप उस उम्र में हमें स्वामी जी के पास लाए जब हम बुरी संगत में फंस सकते थे। हमने जीवन भर शराब नहीं देखी, हमने जीवन भर सिगरेट को हाथ नहीं लगाई, मांस देखा नहीं, अंडा देखा नहीं, हमने बुरी संगत नहीं धारण करी। हम ये मानते हैं गुरु ने हमें अंतर तो जो दिया, बाहर से जीवन हमारा स्वच्छ रखा, बाहर से जीवन निर्मल रखा, हजार बुराइयों से बचे रहे जहां ये बचना संभव नहीं है। ये सिर्फ गुरु की कृपा से हो पाया, सिर्फ सत्संग और गुरु के पास उनके दर्शन करने से हो पाया। अभी कुछ दिन पहले, अब दूसरी घटना बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले आप ही के बिलसंडा बीसलपुर क्षेत्र में हम एक घर गए, पिछले महीने सत्संग हुआ। एक माता पिता सत्संगी 12 साल का बच्चा नशे में पड़ गया और शराब पीने लगा, स्कूल छूट गया उसका, और जो है शराब के साथ साथ 2-4 और ऐसे खराब नशे करने लग गया। शरीर एकदम दुबला पतला जर्जर हो गया। माता पिता रो रहे थे, कह रहे थे भैया जी हम बहुत दुखी हैं, बच्चा सत्संग से नहीं जुड़ा, बच्चा गुरुजी से नहीं जुड़ा, हम अब लाख समझाते हैं बुरी संगत में फंस गया, शराब पीता है, नशे करता है, शरीर खराब है, भविष्य खराब है, हमें दिख रहा है कि अंत है, नाश की तरफ जा रहा है, हम बस रो रहे हैं, हमें नहीं पता हम क्या करें। तो आपके सामने 2 जीवंत उदाहरण हैं। अगर बचपन से हमने बच्चों को सही दिशा में जोड़ा तो वो बच्चे आपका उपकार मानेंगे, वो बच्चे जीवन में आगे बढ़ करके आपके लिए तो करेंगे ही, साथ साथ समाज के लिए आदर्श होंगे, साथ साथ देश के लिए आदर्श होंगे, साथ साथ इस समाज को, देश को सही दिशा में ले जाने वाले होंगे। और अगर हमने उन्हें छोड़ दिया उनके हालात पे कि खेलो, जो करना है करो, जो चाहे करो, हमें तुम्हारे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, तो आप समझ लीजिए हमारा भविष्य, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य, इस भारत का भविष्य, वो सही दिशा में नहीं हो पाएगा। तो हमारे लिए एक दायित्व है आज के समय में, हमें इस बात को समझना है, हमें अपने बच्चों का बड़ा ध्यान देना है, उनको सही दिशा में ले जाने के लिए कुछ भी करना पड़े करना है। हमने उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए घर से शुरुआत करनी है। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, हर रोज घर में थोड़ा स्वाध्याय शुरू कीजिए,
रामायण, रामचरितमानस, भागवत, गीता, स्वामी जी की पुस्तकें, स्वामी जी के सत्संग की पुस्तकें वो शुरू कीजिए। वो ना हो शब्द की किताबें होंगी, 2-4 शब्द पढ़ना शुरू कीजिए। सुबह शाम घर में शब्द होने चाहिए, बच्चों को उसका हिस्सा होना चाहिए। बच्चों को प्रेरित कीजिए, वो भी शब्द याद करें, वो भी रामचरितमानस के दोहे याद करें, वो भी गीता के श्लोक याद करें, वो भी ये सारे संस्कार जीवन में लाने वाले बने। तो हमें ऐसा जीवन बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें और आपको एक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो आप और हम गुरु की कृपा से बहुत धन्य भाग्य के तो हैं, पर हमें अपने जीवन को बनाने के लिए बड़ा जीवन में प्रेम भाव से काम करना है। तो स्वामी जी बहुत सिखा रहे हैं। मेरे और आपके सामने एक चुनौती है कि हम गुरु की बात को कैसे करने में अपना जीवन लगा देंगे, कैसे अपने जीवन को अपने आप साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सही दिशा बनाने के लिए जीवन लगाने की कोशिश करेंगे। तो इतनी बात जो आपके सामने है, आप इसका खूब खूब लाभ उठाएं। आप अपने लिए तो करें ही, पर अपने आने वाले बच्चों के लिए भी ऐसा समाज छोड़ जाएं जिससे वो जीवन में आपका उपकार मानते रहें, आपके लिए हमेशा दिल में धन्यवाद देते रहें कि हमारे माता पिता ना होते, ऐसा रास्ता न दिखाया होता तो जीवन बड़ा खराब होता। तो इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें स्वामी जी ने ऐसा रास्ता दिया है। अब इस पर डट कर लगना है, खूब डट करके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब हम कोई अच्छा काम करेंगे ना तो लोग बड़ी वाहवाही करेंगे, और जब हम किसी भी अच्छे काम में लगेंगे तो लोग थोड़ा सा तारीफ करेंगे हमारी, और जब लोग तारीफ करेंगे तो हमें कई बार प्रतिस्पर्धा हो जाती है, कंपटीशन हो जाता है। हम कहते हैं हम दूसरे से बड़े हैं, हम दूसरे से अच्छे हैं, बजाय इसके कि सबको साथ लेकर चले हम दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। हम कहते हैं फलाने से हम अच्छे हैं, फलाना सेवादार है पर हम अच्छे सेवादार हैं। हमारे भारत में, हमारे देश में हमेशा से लोगों ने फूट डाल करके बड़ा काम बनाया है। 2 भाइयों के अंदर फूट डाल दी, घर तोड़ दिया। 2 जो है सत्संगियों के अंदर फूट डाल दी, सत्संग तोड़ दिया। 2 जो है प्रेमियों के अंदर जो है फूट डाल दी और समाज बिखर गया। हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, गुरु सिर्फ ये देखता है तुम कितना सबको साथ लेकर चलते हो, कितना सबका भला चाहते हो। देखो गुरु नानक देव जी महाराज ने बात कही है, कहा नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबद्दा भला। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु तेरी जो है जब कृपा हुई तो कैसी कृपा हुई? कहते जब वो कला, जब वो अंतर का ज्ञान वो अपने विकास पर आया, जब लोगों ने गुरु से जुड़ना शुरू किया तो कैसा हुआ? सबका भला चाहा उन्होंने कहा सबका भला हो, मेरे गुरु भाई का भी भला हो, मेरी गुरु बहन का भी भला हो, मेरे सत्संगी भाइयों का भी भला हो, दूसरे प्रेमियों का भी भला हो। अगर कोई सत्संग में जुड़ा है तो उसके साथ मिल बैठ करके आगे चलना है। अगर कोई गुरु की सेवा में लगा है तो उसके कंधे से कंधा मिला करके आगे चलना है। अगर कोई सेवा में लगा है तो वो हमारा परम मित्र है, सहयोगी है, उसके साथ तो हमें 101 मिलके 11 हो जाना है। हम तो इस समाज में गुरु की सेवा में और आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब आप अच्छा काम करोगे तो हमेशा झुक करके रहना, विनम्र रहना। कोई आपको प्रेमी मिले तो उसके साथ खूब खुशी से अपना जीवन गुजारना, क्योंकि जब आप किसी प्रेमी से प्रेम से मिलोगे तो आप अकेले नहीं रह जाओगे, आपकी शक्ति 4 गुना हो जाएगी, आप बहुत मजबूत हो जाओगे। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी जी ने इतनी कृपा की है। अब हमें थोड़ा सा काम और करना है, कुछ अपने लिए कि हम गुरु से जुड़े और ज्ञान से जुड़ सकें, कुछ अपने बच्चों के लिए कि अपने घर में वो संस्कार रखें कि उन्हें पता हो उनका धर्म क्या है, उनकी धर्म पुस्तक क्या है, उन्हें 2-4 लाइनें आती हों उस पुस्तक की, उन्हें 2-4 शब्द पता हो अपने धर्म के, उन्हें पता हो उनका जीवन किस दिशा में जाने वाला है। तो इसके लिए हमें आपको कुछ काम करना पड़ेगा, हर रोज़ अपने घर का माहौल बनाना पड़ेगा। तो आप इसको बनाएं, अपने जीवन को इस दिशा से जोड़ें ताकि बहुत बहुत इसका आपको लाभ मिले। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप यहाँ पर आए, सत्संग के इस कार्यक्रम में आपने इतना सुंदर योगदान दिया। मैं दोबारा से एक बात दोहरा दूं, ये जो आश्रम है ये आपका आश्रम है, आप ही के लिए बनाया गया है। जब आप इस बीसलपुर, बिलसंडा या आसपास के क्षेत्र में हो, आपके लिए एक बहुत सुंदर अवसर होना चाहिए कि आप कैसे इस आश्रम में आएँ,
कैसे अपने आप को गुरु की कृपा से जोड़ें, भजन सिमरन करें, सेवा से जुड़ें, सत्संग से जुड़ें। इसके लिए बहुत सुंदर आपके लिए अवसर है। आप जितना इसको सजाएंगे इतना आश्रम ये सुंदर होता चला जाएगा। मेरा काम क्या है? आप सबको जगाना, गांव-गांव में जा करके, अलग अलग जगह जा करके। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आश्रम में जा करके बैठूं। मेरा काम बैठने का नहीं है। अगर बैठने का होता तो गुरुजी भेजते ही नहीं मुझे कि भाई तुम वहां बैठ जाते, यहाँ नीचे आकर क्या बैठोगे तुम्हें जो है अगर बैठने का काम होता तो मुझे यहाँ नहीं भेजा जाता। तो मेरा काम तो भाग दौड़ का है। मुझसे अपेक्षा मत करिए मैं एक जगह बैठ करके और सिर्फ एक ही जगह पर ध्यान दे सकूंगा। मेरा काम है उस छोटी से छोटी जगह जाना, उस दूर से दूर जगह जाना जहां कोई प्रेमी है, जहां कोई सत्संगी है, जहां कोई भाई इंतजार कर रहा है, जहां कोई बहन मन से पुकार कर रही है, उस तक पहुंचना मेरा काम है। तो मैं इसलिए नहीं हूं कि मैं एक जगह सत्संग करूं। तो मैं जब से मैं आया हूं 3 साल से लगातार आश्रम से बाहर ही सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है और ये निरंतर ऐसे चलता रहेगा। पर ये आश्रम आपके लिए है। आश्रम में खूब आप आए, इस आश्रम को गुरु का स्थान मानकर खूब इसे सजाएं, अपने हृदय से, अपने प्रेम से, सत्संग से, अपने भजन सिमरन से। यहाँ मासिक सत्संग होता है उसका हिस्सा बने। यहाँ पर जितना भी प्रेम से आए, भजन सिमरन में जितना भी समय दें, उतना इस आश्रम से आपको लाभ मिलेगा। यह आपके हरि मंदिर की तरह है। जैसे मंदिर में जाके कोई आदमी उसको दूषित नहीं करना चाहता, ना अपने विचारों से, ना अपने काम से, ना अपने पीछे छोड़ी गंदगी से, ऐसे ही ये गुरु घर हमारा मंदिर है। इसको आप जितना प्रेम भाव से सजाएंगे उतना ये आपके लिए गुरु की याद बनाने का कारण बन जाएगा। मुझसे आप जितना चाहेंगे उतना दूर दूर अलग अलग जगह आकर के मैं आपसे मिलूंगा। आप मुझसे कहेंगे कि भैया जी किसी गांव में सत्संग नहीं हुआ, वहां होना चाहिए, मैं तुरंत प्रयास करूंगा कि वहां मैं जाऊं। मैं नहीं जा सकता तो हमारे प्रेमी सत्संगी भाई बहन, चाहे वो डीजी महोदय हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, वो जाए और जा करके गांव गांव में गुरु नाम की अलग जगह है, दूर दूर जा करके लोगों के अंदर गुरु प्रेम पैदा करे, खूब सत्संग से लोगों को जोड़ने का काम करे। तो मेरा काम है आप लोगों तक दूर दूर तक पहुंचना, और आपका काम है कि आप गुरु घर, इस डेरे, इस आश्रम का जितना लाभ उठा सकते हो उतना लाभ उठाओ। तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक और सत्संग लगा है आपके यहाँ अभी 2-3 दिन बाद भितेरा में। वहाँ पर बहुत दिनों के बाद ये कार्यक्रम लग रहा है। अभी पुतुलाल जी बता भी रहे थे, बहुत प्रेमी भाई हैं, जो प्रेमी भाई बहन वहाँ के हैं, वहाँ पर बहुत सुंदर कार्यक्रम करा रहे हैं। तो आप सभी भाई बहन वहाँ पहुँचेंगे, ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है। सभी भाई बहन वहाँ पहुँचे। ऐसा ना कोई करे कि भैया जी से मिल लिए बीसलपुर वाले दिन, अब हम क्या मिलेंगे, अब हम क्या दर्शन करेंगे, हो गया काम हमारा, पेट भर गया, अब हम नहीं खाएंगे। और तो जो है आपको अवसर मिला है, आप इसका लाभ उठाएं। आपके ही गांव में सत्संग है, 1 दिन का कार्यक्रम है, आप वहां जरूर पहुंचें। और अगर आपको लगे कि घर में काम छूट जाएगा, पीछे कोई होना चाहिए, 4 सत्संगियों एक ही आए घर से, ऐसा मत करना। अगर आपको मौका मिले तो सब लोग सत्संग में पहुंचो। कभी कभी अवसर मिलता है जब हमें अपने गांव, क्षेत्र, अपने आसपास के माहौल में गुरु की याद मनाने का अवसर मिलता है। अगर ऐसा अवसर मिले तो सारा घर आया करो, सब लोग मिल करके उस सत्संग में पहुंचो। जितने भी नामदानी है उसे लेकर आओ। मैं तो कई बार कहता हूं उसे भी लेकर आओ जो नामदानी नहीं है, जिसने गुरु के बारे में सुना नहीं उसको भी लेकर आओ। अभी कल एक सत्संग लगा जो बहुत दिनों के बाद बदायूं आंवला की तरफ स्वामी जी महाराज का आश्रम था, वहां पर लगा। तो बहुत सारे नए सत्संगी भाई बहन वहां जुड़े, बहुत से गांव को लेकर के बहुत सारे प्रेमी भाई बहन आए, बहुत से नए लोग जुटे वहां पर। तो मैंने पूछा ये नए लोग कैसे आए, तो वो कहने लगे एक एक सत्संगी भाई कई कई लोगों को कह कह करके लाया है कि जो है यहाँ सत्संग होगा, भैया जी आएंगे, वहाँ मिलना ज़रूरी है। बहुत से नए लोग आए, बहुत सी नई बहनें आई, बहुत से नए भाई पहुँचे। और पहली बार जब सत्संग में पहुँचे तो उन्हें समझ में आया कि सत्संग कोई बहुत बड़ा डरावना, कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है। कई बार लोग डर जाते हैं कि सत्संग जो है न जाने क्या चीज़ होगी। जब वो आए, उन्होंने सुना, उन्होंने समझा तो बहुत खुश हुए। कहने लगे हमें पहले पता चल जाता तो हम बहुत पहले सत्संग में आ चुके होते। तो कई बार लोगों को नहीं पता होता है, कई बार लोगों को नहीं पता होता है, लोग डरते हैं, लोग घबराते हैं। आप सबका दायित्व है आप कैसे लोगों को सत्संग तक पहुंचाएंगे।
तो अगर आप खुद ही घर में रहेंगे तो सत्संग में किसी को कैसे लेकर आ सकेंगे? जब 4 नामदानी होंगे और 3 तो घर में ही रह जाओगे, तो जो है नए लोग को कैसे लेके जाओगे? इसलिए खुद भी आना है और दूसरों को भी लाने का प्रयास करना है। तो ये आपके क्षेत्र में सत्संग का कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन वहाँ पहुँचने का प्रयास करेंगे। एक छोटी सी सूचना देके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। जितने भी भाई बहन यहाँ हैं, मेरे से उनसे अनुरोध है, ये बात सब तक पहुँचाएंगे। हम अभी तक 3 साल से 2022 अप्रैल में मैं वापस भारत आया था, तब से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि स्वामी जी के जितने भी आश्रम हैं, डेरे हैं, संस्थान हैं, उन सबको तमाम विरोधी दलों से बचाया जा सके। आपको आश्चर्य होगा, अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जमीन जायदाद की तरह स्वामी जी के आश्रम को देखते हैं। आप और हम जो गुरु प्रेम से जुड़े हैं, हमारे लिए ये आश्रम गुरु का स्थान है, गुरु की धरोहर है। पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, अरे ये तो जमीन है, ये जमीन तो सड़क से लगी है, इसकी तो इतनी कीमत है, हमें इसे कब जाना है। आप आश्चर्य करिए, एक इंसान जो ये सोचे कि हमने इस स्थान को गुरु स्थान मान लिया, इसको हमने पवित्र मान लिया, हम इसके आगे सर झुका रहे हैं। वहाँ कुछ सत्संगी ऐसे हो गए जिनकी आंखों में सिर्फ सोने की चमक दिखाई दे रही है, और 3 साल से वो निरंतर लड़ रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है, 3 साल कई बार कोर्ट के मुकदमों में शिकस्त मिली, कई बार हार गए। हमने सोचा अब तो मान जाएगा, अब तो समझ जाएगा कि भाई कोर्ट में मुकदमे में हार गया तो वो दोबारा चालू हो जाता है, कहता है कि दोबारा जाकर के मुकदमा डाल दिया। हम सोचते हैं कितना पैसे की इसको इच्छा होगी, कितना गुरुजी की जमीन हड़याना चाहता होगा कि पीछे ही पड़ा हुआ है। तो 3 साल से लोग लगे हुए हैं। और मैं आपको आश्चर्य से बताऊं, संडीला आश्रम उसमें से एक आश्रम है, शामली आश्रम उसमें से एक आश्रम है। बहुत से आश्रम ऐसे हैं जहां पे लोग इस प्रयास में लगे हैं कि हम स्वामी जी का आश्रम, स्वामी जी की आश्रम की भूमि, भवन, वहां पर जो जो व्यवस्थाएं हैं उसको कब्जा कर ले। और मैं एक और चीज बताता हूं, देखिए मैं तो रोज देखता हूं और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज से 20 साल पहले ये लोग छाती ठोकते थे कि हम स्वामी जी और स्वामी जी के आश्रम के लिए प्राण दे देंगे, और आज इनके प्राण सिर्फ एक चीज के लिए फड़प रहे हैं कि इनको स्वामी जी की जमीन हड़पनी है, इन्हें गुरु की जमीन लेनी है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक भाई आए, कहने लगे, भैया जी बहुत से लोग षड्यंत्र में लगे हैं किसी आश्रम को चुपचाप किसी तरीके से किसी षड्यंत्रकारी भूमि माफिया को बेचने में। उन्होंने ये बात हमें बताई तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग किस तरह की विचारधारा रखते होंगे। तो मैं ये बात आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, मैं ये बात आपको हर बार नहीं बताता, हर सत्संग में इस बात की चर्चा नहीं करता, पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमारी और आपकी लड़ाई आसान नहीं है। गुरु की और इस संसार में धर्म की लड़ाई आसान नहीं होती है। अगर हम उसको बताएं या नहीं बताएं, फिर भी हजारों ऐसे लोग हैं जो पैसे, धन, संपत्ति की लालसा में ऐसे ऐसे गलत काम करने पर, ऐसे ऐसे नीच काम करने पर उतारू रहते हैं कि आपको आश्चर्य होगा। ऐसे ऐसे लोगों ने मुकदमे लगाए हैं जो कभी कहते थे हम स्वामी जी के परम भक्त हैं, ऐसे ऐसे मुकदमे लगाए हैं, अगर मैं आपको बता दूं तो आप लोग अपने कान पर हाथ रखने लग जाएंगे। पर यह सब हो रहा है। मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारी और आपकी लड़ाई आसान नहीं है। हमारा एक दूसरे के साथ संगठित रहना बड़ा जरूरी है। और इस संगठन में जो एक सबसे बड़ी परेशानी आ रही है, वो मैं आप सबसे जरूर अनुरोध करूंगा उसका ध्यान रखना। बहुत से लोग क्या करते हैं, आज भी बहुत से लोग क्या करते हैं, जब आप स्वामी जी के संगठन, स्वामी जी के संस्थान के लिए कुछ भी करोगे तो ये मिशन बढ़ेगा, और जब आप अपने लिए करोगे तो ये मिशन नीचे जाने लगेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से प्रेमी हैं, वो क्या कहते हैं कि स्वामी जी के आश्रम के लिए हमें अपने जीवन में सेवा करनी है। वो संगत को स्वामी जी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब स्वामी जी कर रहे हैं, सब गुरु की कृपा है। अगर कोई आता है पैर छूने की कोशिश करता है तो वो कहते हैं नहीं भाई मैंने कुछ नहीं किया, स्वामी जी करा रहे हैं। सेवा कोई देता है, कहता है नहीं मेरी नहीं है, स्वामी जी की सेवा है। ये वो लोग हैं जो संस्थान स्वामी जी के मिशन को आगे ले जाएंगे। वहीं ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं मैंने किया, अपना नाम लगा के कहते हैं, सत्संगियों के पास जाते हैं
अगर मैं नहीं होऊंगा तो तुम्हारा भला नहीं होगा, अगर मैं नहीं होऊंगा तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। सत्संगियों से कहते हैं, स्वामी जी की बजाय अपने से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जब आप गुरु और शिष्य के बीच में खुद बैठ जाओगे तो जो है भस्मासुर बनते देर नहीं लगेगी, तो जो है जीवन बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। तो मैं आपको एक ही अनुरोध करना चाहता हूं, हम सबको गुरु के लिए रहना है, गुरु के लिए जीवन जीना है। हमारे जीवन की एक एक सांस, हमारे जीवन का एक एक कतरा वो मानवता के लिए होना चाहिए। वो मानवता में सही दिशा हम बना सके, तभी तो हम गुरु के कहलाएंगे, तभी तो हम गुरु के सेवक कहलाएंगे। तभी तो गुरु गर्व करेगा कि भाई ये मेरे 1.25 लाख से लड़ाए जाने वाला एक एक शेर है, जिसको मैं एक जगह खड़ा कर दूंगा तो ये 1000 लोगों से भिड़ जाएगा, पर ये हार नहीं मानेगा। तो ये तभी होगा जब अपने और गुरु के बीच में किसी तीसरे को नहीं आने दोगे। तो बहुत से लोग जो ये इस तरह का काम कर रहे हैं, जो संगत के पास जाते हैं और अपने पैर छुआते हैं, जो संगत के पास जाते हैं और जो है कहते हैं मैंने किया, मेरा नाम लेना, जो संगत के पास जाते हैं कहते हैं मेरे करने से हो रहा है, समझ लीजिए वो उल्टी गिनती गिन रहे हैं अपनी, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत जल्दी उनका काम वो खराब हो जाएगा अगर उन्होंने जीवन में सही दिशा नहीं पकड़ी तो। और हम सबका दायित्व है उनको समझाएं कि भाई हमें ऐसा नहीं करना है, हमारे लिए गुरु सर्वोपरि होना चाहिए। हम गुरु जी के आगे किसी और को नहीं स्थान देंगे, उस प्रभु के आगे किसी और को स्थान नहीं देंगे। हम जो है ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जो भैया जी खुद नहीं कराना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, एक जगह मैं गया तो मुझे पता चला कुछ भाई बहनों ने, वहाँ आई संगत के लोग और आकर के उन्होंने पैर छूने शुरू किए, तो उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने जो है मना नहीं किया कि आप मेरे पैर मत छुओ। कहने लगे आदर में छू रहे होंगे, सम्मान में छू रहे होंगे। अब ये बात हम तक पहुंची कि भैया जी आप तो पैर छुआते नहीं हो, फिर आपके लोग बहुत पैर छुआते हैं, आपके लोग आते हैं वो जो है पैर छुआने से मना नहीं करते। जब कोई पैर छूता है तो बड़ा सीना जो है चौड़ा करके खड़े हो जाते हैं कि हमने किया। तो मैंने कहा कि भाई वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं, गुरु की आज्ञा में रहना बड़ा जरूरी है। अगर हम ये छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो कहीं ना कहीं एक अहंकार, मन में शैतान सवार हो जाएगा और जरा सी देर में हम गुरु के रास्ते से मन के रास्ते पर चले जाएंगे। तो मैं आपको आखिरी बात कहना चाहता हूँ, गुरु का मिशन तब आगे बढ़ेगा जब हम अपने आप को गुरु के मिशन के सेवादार मानेंगे। और इस बीच में अगर कोई हमसे कोशिश भी करेगा हमें ऊपर चढ़ाने की, चने के झाड़ पे, तो हम कहेंगे भैया माफ करो, हमें जो है बख्शो, हमें सेवादार रहने दो, हमें ना गिराओ, तुम जो है सिर्फ गुरु से प्रेम करने वाली बनो। तो आपको और हमको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, हम किसी भी सेवा में लगे हों, हमें जो है किसी भी इंसान के किसी भी मान, बड़ाई, आदर, सम्मान को सिर्फ गुरु की मौज मानना है। गुरु करा रहा है इसीलिए मेरा सम्मान हो रहा है। जिस दिन गुरु जी, स्वामी जी अपना हाथ हटा लेंगे मेरे सर से, उस दिन यही आदमी जो सम्मान कर रहा है पूछेगा नहीं मुझे। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है। तो आप और हम हमेशा इस बात को ध्यान रखें, गुरु से, मिशन से हम अपने जीवन में मानवता की सेवा कर पाएंगे। और अगर हम बीच में आ गए तो मानवता की सेवा नहीं होगी, भ्रम फैलेगा, भ्रांति फैलेगी, भस्मासुर जैसी स्थिति बनेगी, जीवन में जो है 1000 बुराइयां होंगी, जीवन में 1000 गलतियां हो जाएंगी हमसे। तो हमारे और सामने, आपके सामने एक बहुत बड़ा दायित्व है, हम समर्पित होकर चलते रहें, अपने आप को गुरु से जोड़ें। और ख़ास तौर से सभी सेवादार भाई बहन, हमें बस प्रयास ये करना है कि हम सबको गुरु जी से जोड़ें, सबको मिशन से जोड़ें। हमारा काम क्या है, हम निमित्त हैं, हम गुरु जी के भेजे हुए हैं। गुरु जी ने कहा सेवा करो, हम सेवा कराए, हमसे अच्छा होगा बुरा होगा सब गुरु जी कराएंगे, हम उसमें कोई भी जिम्मेदारी अपनी नहीं लेंगे। और जिस दिन हम ऐसा मान करके सेवा में लगेंगे, हम सच्चे भाव से एक सही आदर्श प्रस्तुत कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ ये बात आप सब तक फैलाएं। कोई भी इंसान, कोई भी सत्संगी भाई बहन, कोई भी प्रेमी, कोई भी मुझ तक आने वाला भाई ये बात सब तक पहुँचाने का प्रयास करे कि हमें मिशन के लिए, सेवा के लिए, स्वामी जी के संस्थान के लिए, मानव सेवा के लिए जीवन जीना है। हमें अपने आप को बीच में नहीं डालना है। हम सब लोग सेवा के लिए निमित्त हैं, गुरुजी ने चुना है इसलिए चुने हुए हैं, कभी वो हमें चुने हुए से दूसरी सेवा में लगा सकता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो आप और हम
इस सेवा के काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, सब लोगों को ये सूचना मिले, ये मैं आपसे बहुत विशेष अनुरोध करता हूँ। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।